ये लो को ब्रेक किया है और निफ्टी को देखेंगे तो लो ब्रेक करने के बाद प्रीवियस डे का जो लो था ये रिवर्सल तो कहीं ना कहीं ले रहा है, बट रिवर्सल का साइन उतना बढ़िया नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया है। क्योंकि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं आपको ट्रेड के लॉजिक समझा देता हूँ। ठीक है, ट्रेड चलने देते हैं, ये डाउन साइड के लिए थोड़ा सा निकल रहा है, बट कोई नहीं, हम वेट करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट प्रीवियस डे काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ पे एक जोन क्रिएट किया है। ठीक है, थोड़ा सा पहले यहाँ पे बाइंग कर लिया मैंने टॉप पे, वेट कर लेता, इसके बीच में हमें बाइंग मिल जाती। ठीक है, बट कोई नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, देखते हैं क्या रिजेक्शन लेके पूरा चला जाता है ऊपर या यहाँ से रिवर्स करता है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे हम एक ट्रेड करेंगे अभी, अगर ये एसएल हिट होता है तो हम फिर ट्रेड से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं करना कि अगर ये एसएल हिट होता है तो बार ट्रेड लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे चीज़ों को हम समझते हैं, बहुत तेज़ी से फॉल कर रहा है। ठीक है, ये 1 मिनट, प्रीमियम है, प्रीमियम डंप करेगा, ये एक रेंज है प्रीमियम का। काफ़ी टाइम इसमें ये रेंज बिताने के बाद आपको दिखा कि ये ऊपर क्यों निकल रहा था, बट ये तुरंत ही फिर सेल ऑफ में दिख रहा है। ये 900 1300 लॉस दिख रहा है, 25 26। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा एसएल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने परफेक्ट जगह पे एंट्री लिया है। वेट करते हैं। मेरा जहाँ तक व्यू है कि ये जो रेंज बना है ना, इसमें आपको क्या करेगा, ये यहाँ पे एक रिवर्सल दिखा के तब डंप किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस डे देखें तो मार्केट इसमें काफ़ी टाइम यहाँ पे बिताया है, उसके बाद भी ये कई बार ब्रेक डाउन दिया नीचे की ओर, फिर ऊपर, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर, फिर से ब्रेक डाउन देने के बाद फिर से ऊपर, अभी फिर से ब्रेक डाउन देने के बाद फिर से रिवर्स कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कई बार एसएल खा चुका है, हो सकता है ये इस बार भी एसएल खाए, ब्रेक डाउन दिखा के वापस रिवर्स कर जाए। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम अपना एसएल लेके निकल जाएंगे। बट इसके बाद जब ये मार्केट वापस से ब्रेक डाउन करेगा ना इस लेवल का, तो मेरा जहाँ तक व्यू है कि ये फिर बड़ा टारगेट देगा डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी बेस पे, तो वहाँ पे एसएल भी हिट होता है, टारगेट भी हिट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो वो ब्रेक करेगा तो तुरंत से आपका टारगेट दे देगा, एसएल दे देगा, ऐसा नहीं। हर बार एसएल देगा, हर बार टारगेट देगा, ऐसा नहीं है। ट्रेड में दोनों चीज़ें आपको मिलेगा, एसएल भी मिलेगा, टारगेट भी मिलेगा। हमेशा आपको टारगेट नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस भी मिलता है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो हो सकता है कि ट्रेड अगर रिवर्स किया मेरे अगेंस्ट में, तो मैं जो भी मेरा स्टॉप लॉस बनता है ट्रेड के अकॉर्डिंग दे के निकल जाऊंगा। ठीक है, अभी ये दिख रहा है आपको फिर से रिवर्स करा। मेरा व्यू यहाँ पे क्या है, सपोर्ट लेवल इसके लिए ये वाला एरिया है, 500 से लेकर 450 का एरिया, जहाँ तक मार्केट एक बार आना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि अगर देखें तो ये मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, काफ़ी टाइम यहाँ पे साइड भेज रहा है, ब्रेक डाउन देगा तो 100-150 पॉइंट अगर मूव करता है तो आसानी से हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पे जो है कैंडल क्लोजिंग दे चुका है, इंडेक्स तो कैंडल की क्लोजिंग रेड ही किया है, बट हमारा जो ये प्रीमियम का कैंडल है ये भी रेड ही क्लोज दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो इसका लो बना है ये अब इम्पोर्टेंट रहेगा, देखते हैं कि लो ब्रेक करता है कि नहीं। लो ब्रेक करेगा तो हमारा भी यहाँ पे सीधा 500 के लिए लेवल के लिए आराम से ये टारगेट यहाँ पे हमें दे देगा। ठीक है, तो वेट करते हैं और देखते हैं कि ट्रेड में क्या होता है। 200 ये में एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, 200 ये में यहाँ पे था, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन कहीं ना कहीं हमें दिख रहा था। ठीक है, बट कोई नहीं, मेरा भी कि थोड़ा सा ये डिप लगाने के बाद रिवर्स वगैरह कर सकता है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड जो ले लिया है, ट्रेड को अब हम वेट करेंगे कि क्या हमें टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस मिलता है। सिंगल लॉट से हमने ट्रेड लिया है, यहाँ पे ये अभी बाइंग प्राइस के आसपास चल रहा है। यहाँ पे 200 EMA का सपोर्ट कहीं ना कहीं है। ठीक है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। अब मैं इसमें एसएल कितना लेने वाला हूँ, ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस का लिमिट है, ऐसा नहीं कि मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ कि मार्केट नीचे ही गिरेगा। ठीक है, मार्केट नीचे गिरेगा कोई बात नहीं है, मैं जब ये रिवर्स करेगा तो स्टॉप लॉस दे दूंगा। वापस जब मार्केट फिर से ब्रेक डाउन करेगा 600 के नीचे, मैं सेकेंड री एंट्री करूंगा। बट इस ट्रेड को होल्ड नहीं करना है कि कहीं ये पता चला कि 800 चला जाए, 900 चला जाए, ठीक है, 25 800 900, तो फिर प्रीमियम जो वो तो हमारा जा चुका होगा। अगर हम यहाँ पे सेल देके निकल जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट नीचे आता है फिर से री एंट्री करेंगे, टारगेट बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ट्रेड पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। 154 का हमारा एंट्री है, 1 मिनट, 155 का एंट्री है। ठीक है, अभी ये लॉस चल रहा है, हम यहाँ पे 25 26 27, ठीक है, 30 पॉइंट कैसे रखते हैं, और टारगेट यहाँ पे 60 पॉइंट का रखेंगे। ठीक है, कि एसएल थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा,
इसका जो रेंज है थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला जो सेलिंग रेंज है ना थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। और एक चीज़ दोस्तों, बहुत सारे ट्रेड हम नहीं करेंगे, हम 1 से 2 ट्रेड ही करेंगे। यहाँ पे एक ट्रेड हमने लिया है, ऐसा नहीं कि मार्केट में आप दिन भर ट्रेड करते रहें इधर उधर, नहीं, आप 1 से 2 एनालिसिस करिए, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। 1 से 2 ट्रेड कीजिए और मार्केट को यहाँ पे क्लोज कीजिए। बहुत ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ट्रेड करते हैं, वही हमारा यहाँ पे गलती होता है। ठीक है, आज हमारा स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट जाएगा ये किसी को नहीं पता होता, आपका व्यू यहाँ पे गलत हो सकता है, तो स्टॉप लॉस जाएगा, ट्रेड से स्टॉप लॉस देके हम निकल जाएंगे, नेक्स्ट डे फिर ट्रेड करेंगे। 50% टाइम आपको अपने ट्रेड में सही होना है, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना ट्रेड में एसएल लगा लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे एंट्री है वो 155 के आसपास, स्टॉप लॉस देखिए तो 125 के आसपास बन रहा है। हम स्टॉप लॉस बड़ा भी रख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस अगर बड़ा रखेंगे तो टारगेट भी हम बड़ा रखेंगे, बट जान दीजिए कोई बात नहीं। 30 पॉइंट स्टॉप लॉस बहुत होता है, 30 पॉइंट एसएल के लिए ये यहाँ से 640-50 के आसपास जाना चाहिए, तब जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा। और मेरा कहीं ना कहीं व्यू है कि ये नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि ये रिवर्सल तो लिया, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स नहीं कर पा रहा है, आपको दिख रहा है, तो ये ब्रेक करेगा तो आसानी से 500 के लेवल तक जाएगा, तो 500 लेवल जाएगा, हमारा टारगेट यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 500 से ध्यान रखिएगा, रिवर्सल नहीं आएगा, ये इसके बीच में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी, इसको इसी में लिक्विडिटी भरा पड़ा मिलेगा, तो इसके नीचे ब्रेक करेगा तभी जाके वहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलेगा, तभी वो रिवर्स करेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं मार्केट यहाँ पे साइडवेज रुक रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा देते हैं, फिर वेट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके स्टॉप लिमिट सेल, ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हुआ, लग गया। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे करते हैं, क्योंकि 1-2 पॉइंट यहाँ पे क्या करता है मार्केट, थोड़ा आगे पीछे भी रहता है, तो स्टॉप लॉस हिट करके निकल लेता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगा दिया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे 30 पॉइंट का, यानी कि 6-18 2000 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 4000 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें दिख रही है कि प्रीमियम यहाँ पे क्या कर रहा है, डंप कर रहा है, तो वेट करते हैं, देखते हैं कि हमें टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस। शुरू कर दिया है वापस से, मैंने क्या बताया, अगर ये ट्रैप कैंडल हुआ तो इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, रिवर्स, अब रिवर्स कर गया ना, अभी ये टारगेट हमें मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। एक चीज़ ध्यान रखिए, ट्रेड आप जब भी लेते हैं एनालिसिस कर लीजिए, ट्रेड लीजिए, वेट कीजिए उसके बाद। ठीक है, मार्केट हमेशा आपके अगेंस्ट में नहीं जाता या किसी के साइड में नहीं जाता, मार्केट दोनों साइड चलता है, या तो अप साइड चलेगा या तो डाउन साइड चलेगा, जिस साइड चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एनालिसिस जो कहता है आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए, टारगेट स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए। ठीक है, अभी दिख रहा है फिर से रिजेक्शन यहाँ पे ले रहा है, मेरा व्यू रिजेक्शन का यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ये भी रिजेक्शन कैंडल मेरे लिए व्यू में नहीं था। मेरा व्यू था कि सीधा सेलिंग यहाँ पे शार्प सेलिंग करके इन सब लेवल में आ जाता है, इन सब लेवल में जैसे ही आएगा ना, यहाँ पे बायर्स भरे पड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो यहाँ से बढ़िया बायर्स है, तो यहाँ से इन सब लेवल से अच्छे मूव देगा। ठीक है, इसके लिए मैं वेट करता, बट ये रिजेक्शन लिया, फिर से रिजेक्शन ले रहा है 520-33 के आसपास, फिर रिजेक्शन आपको दिख रहा है, ये चीज़ें होती है। अब इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि हम इसको ट्रेल कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रेड हमें बार बार हमारे 1:1 को जाके रिवर्स कर रहा है, मार्केट प्रीवियस डे भी ना ऐसे ही चल रहा था, 25-30 पॉइंट ज़्यादा मार्केट किसी को टारगेट नहीं दे रहा था, आज भी मार्केट वही कर रहा है। 25-30 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाएगा प्रीमियम पे, उसके बाद ये रिवर्स कर जाएगा, तो ये ऐसे ले रहा है चारों तरफ का। ठीक है, बट ये 2-3 दिन यहाँ पे हो चुका है, मेरा व्यू था कि आज ये सेलिंग आनी चाहिए यहाँ तक, इस लेवल तक, देन बाउंस बैक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपने ट्रेड को ट्रेल करता हूँ। अब लॉस मैं अब यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस का लिमिट था ना, कि अगर मैं 30 पॉइंट ऐसे लेता, अब इस लॉस को मैं क्या करता हूँ यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ, कि अब मैं पूरा लॉस लेके नहीं जाऊँगा इस वाले ट्रेड में, इसको जाना होगा तो ये जाए नीचे, नहीं जाना है नहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं है, साइडवेज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का मार्केट बिहेवियर 2-3 दिनों से दिख रहा है, सिर्फ स्टॉप लॉस हंट कर रहा है, 30 से 35 पॉइंट मूव करता है बहुत ज़्यादा प्रीमियम, उसके बाद मूव ही नहीं करता है प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद मार्केट पूरा रिवर्स होता है, फिर अपोजिट चला जाएगा, 25 से 30 पॉइंट उनको मिलेगा, फिर वापस रिवर्स कर जाएगा, मतलब 50-60 पॉइंट प्रीमियम पे मूव नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है, तो मैं इसको ट्रेल करता हूँ।
इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले लगाता हूँ। देख लीजिए कैसे ट्रेल किया जाता है। ये हो गया 136। स्टॉप लॉस था 125 का। अभी मैं आपको दिख रहा है आपको ये वाला ट्रेल यहाँ पे कर लेते हैं 136 का। 10 पॉइंट यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने जो लॉस थे उसको 10 पॉइंट यहाँ पे डिस्काउंट कर लिया। ठीक है, अगर इसका बिहेवियर रहा ऐसे ही तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगा दूंगा इसके आसपास में यहाँ पे। ठीक है, 144 के आसपास, यानी मुश्किल से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आज हमारा जाएगा। मिलेगा तो 50-60 पॉइंट मिलेगा, नहीं तो 10 पॉइंट में अपने ट्रेड को निकाल दूंगा। इसको जाना है निफ्टी को तो यहीं से जाएगा, नहीं जाना है कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर नहीं जाना है यहीं पे साइडवेज होना है आज फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, साइडवेज होगा। हम यहाँ पे अपने ट्रेड को ट्रेल करके बैठ जाएंगे, या तो टारगेट लेंगे या तो ट्रेलिंग एसएल दे के निकल जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट में हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बड़े आपका टारगेट नहीं मिलेगा। मार्केट बहुत टाइम ऐसे होता है कि फंसाएगा ऐसे कि आपका मन करेगा कि ट्रेड से निकल जाऊं, क्या करूं। अभी क्या कर रहा है, वही चीज़ यहाँ पे ये कर रहा है, बार बार रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन लिया, ये चलेगा। ये तो ये कैंडल तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, एक ग्रीन कैंडल, ताकि लिक्विडिटी भरे। बट ये जिस तरह का बिहेवियर कर रहा है ना कहीं हमें फियर देता है कि हम ट्रेड से निकल जाए क्या, क्या ये हमारे रिवर्स कर जाए, हमारा अपोजिट चला जाएगा तो हमारा पूरा स्टॉप लग जाएगा। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें होती है तो बस आपको अपने जो एसएल है उसको ट्रेल कर लेना है। अगर आप 20 पॉइंट कैसे लगा रहे हुए हैं उसको 10 पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो मार्केट टारगेट देगा तो 10 पॉइंट लेके जाएगा, आपका स्टॉप लॉस क्या हुआ वहाँ पे छोटा हो गया। मैं यहाँ पे 30 पॉइंट देने वाला था, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा 25 से 30 पॉइंट बन रहा था, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको ट्रेल करके 10 पॉइंट पे ला दूंगा। हाँ, अब ये रिवर्स अगर कर गया तो ठीक है, मैं 10 पॉइंट के सेल में दे के निकल जाऊंगा, नहीं तो टारगेट तो पूरा लेके निकलूंगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, टारगेट हमेशा पूरा लेके निकलिए। जब भी मार्केट आपको इस तरह से आपका बिहेवियर करता है कि आपके अपोजिट में जाए, आपके साइड में जाए के अपोजिट में जाए, फिर आपके साइड में जाने समय बहुत ज़्यादा टाइम लगाए, तो बस ट्रेल कर लीजिए सेल को और छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट लेके निकलिए मार्केट से। मार्केट में स्टॉप लॉस में ऊपर नीचे कर सकते हैं, टारगेट में मत कीजिए। टारगेट बढ़ा के लीजिए लेकिन कभी भी कम नहीं। ये ब्रेकडाउन दे रहा है 500 के नीचे जाएगा दोस्तों, ये जाएगा, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट 600 500 पे बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, बट मेरा व्यू है कि ये 500 के लेवल को ब्रेक करे देन रिवर्स करे, उसके पहले नहीं, ठीक है। तो 15 मिनट के कैंडल एक बार देख लेते हैं क्या दिख रहा है। परफेक्ट है, ग्रीन कैंडल बना, इसके लो को ब्रेक किया है, ठीक है। 476 चला जाएगा, ये टारगेट हमें देगा, ठीक है। 500 के नीचे निकलता है तो हमें टारगेट देगा। अब मैं इसमें स्टॉप लॉस 0 करने वाला हूँ, क्योंकि ये टारगेट के पास तो नहीं गया है, बट अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, अपने ट्रेड को ट्रेल कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। ये होता है ट्रेलिंग। इस तरह से आप भी ट्रेल कर सकते हैं। जब भी आपको ट्रेड दिखे 1:2 के आसपास जाता हुआ, अपने ट्रेड को ट्रेल करके पैर दिए, सिंपल सा है, ठीक है। 2500 का प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, ये हमें बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है। टारगेट के पास आ चुका है, 250 का प्रॉफिट चल रहा है। हमारा स्टॉप लॉस 1500-2000 के बीच में रहता है। ये टारगेट हमें चाहिए था 218-20 के आसपास। अगर ये यहाँ पे, ठीक है, 215-16 भी जाएगा तो टारगेट हमारा लगभग 60 पॉइंट पूरा जाएगा। बट ये जो है ना 500 का लेवल ना, ये कहीं ना कहीं ये डरा रहा है यहाँ पे, क्योंकि 500 का लेवल ना सपोर्ट एरिया है बहुत अच्छा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक फियर है कि यहाँ पे हो सकता है रिजेक्शन ले ले, बट ये रिजेक्शन लिया था, थर्ड टाइम रिजेक्शन लिया है, ठीक है, फिर से गिर रहा है। तो ऐसे कैंडल बनता है तो ये कहीं ना कहीं बियरिश साइन ही दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करते हैं, देखते हैं। ये ट्रेड हमारा चल रहा है और इस ट्रेड को अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेल करने वाले हैं। 155 का हमारा बाइंग है, इसको हम इस लेवल पे लाते हैं 175, ठीक है। अब इस ट्रेड में मैं क्या करूँगा, जो है 20 पॉइंट लेके निकलूंगा या टारगेट पूरा लेके निकलूंगा, क्योंकि 500 है, हो सकता है रिजेक्शन ले ले यहाँ से, क्योंकि ये 203 से रिजेक्शन ले रहा है। बट कोई बात नहीं, रिजेक्शन लेगा तो भी अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसमें एसएल नहीं दूंगा, बहुत टाइम ट्रेड को होल्ड किया हूँ, क्योंकि ये टारगेट नहीं दे रहा है। रिजेक्शन यहाँ से नहीं लेना चाहिए, इस डीप लगा के रिजेक्शन लेगा, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, मार्केट ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही चलता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट अगर ये फिर से इसी लेवल पे ऐसे रिजेक्शन लेगा
बिल्कुल भी इसको टच भी नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बायर्स बहुत हेवी यहाँ पे बैठे हुए हैं, नहीं चाह रहे कि 500 के नीचे ब्लिंक करके भी जा पाए। बट लिक्विडिटी जो होती है ना, जहाँ पे हो मार्केट जब तक उस एसएल को हिट नहीं करता है ना, बाउंस बैक नहीं कर पाता। ध्यान रखिएगा, इसको अगर बाउंस बैक करना है तो ये लिक्विडिटी इसको स्वीप करना ही चाहिए, इस वाले जोन का आना चाहिए, तब डंप करके ऊपर जाना चाहिए। ये लिक्विडिटी स्वीप जब भी मार्केट करेगा तो वहां से फास्ट रिवर्सल आता है, नहीं करता है तो फिर रिवर्सल नहीं बढ़िया उतना देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। मैं अपने ट्रेड को यहाँ पे ट्रेल कर दिया हूँ क्योंकि ये बार बार कहीं ना कहीं रिवर्स कर रहा है। ठीक है, 2200 का प्रॉफिट तो अभी भी चल रहा है। एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है 200 ये में, यहाँ पे है 180 के आसपास। ये बहुत गंदा वाला आज दिन है मार्केट के लिए, हमारे लिए, ऑप्शन बाहर के लिए। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता तो बढ़िया होता, सिंगल लॉट से भी ऑप्शन सेलिंग क्या होता तो प्रीमियम काफ़ी अच्छा था। यहाँ से मैं 75 पॉइंट कॉल प्रीमियम डंप हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग अगर करके बैठते एक लॉट, ऑप्शन सेलिंग में ध्यान रखिएगा, पैसे मार्जिन बहुत ज़्यादा लगते हैं। हेजिंग के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हो सकता है कुछ दिन बाद ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा हेजिंग के साथ। एक लॉट दूर का कॉल पुट बाइंग कर लीजिए, छोटा सा प्रीमियम, और फिर आप सेलिंग कर सकते हैं कम मार्जिन में। फिर आपका जो 2 लाख मार्जिन लगता है वो फिर बहुत कम जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि टारगेट आपका जल्दी मिलता है। प्रीमियम डीके होने की वजह से हमें जो टारगेट होता है ना 50 पॉइंट का या 60 पॉइंट का, तो मार्केट जो हमारे साइड अगर बाइंग करेंगे तो हमारे साइड 40 पॉइंट जाएगा ना, तो जो अपोजिट रहेगा वहाँ पे प्रीमियम वो 50 पॉइंट डीके होकर पहुँच चुका होगा। ठीक है, उसमें 5-7 पॉइंट डीके एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टारगेट जल्दी हिट हो जाता है। ये बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलर को। ठीक है, अभी वेट कर रहे हैं 500 से, ये सपोर्ट लिया है, रिजेक्शन ले रहा है, बट ये मूव बढ़िया नहीं कर रहा। ठीक है, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव दिया है दोस्तों, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव दिया है। बस दोस्तों एक कैंडल हमें चाहिए, हमें टारगेट मिल जाएगा। मार्केट बहुत टाइम वेट कराया, 2 घंटे, वीडियो आपको बीच बीच में बहुत स्किप किया जाएगा। 500 पे बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये अगर हम यहाँ पे बाइंग किए होते इस वाले एरिया पे 142.3 के आसपास, परफेक्ट 60 पॉइंट मिल चुका था। थोड़ा सा पहले बाइंग किया मैंने टॉप में, बट कोई नहीं, यहाँ से एक बिलिंग तो एक वीक बनाना चाहिए कैंडल का, ऐसे वाला जो भी करना है करे। से यहाँ पे डाउन साइड के लिए नीचे मार्केट आता, टारगेट हमें देके फिर वापस मार्केट चला जाता जहां इसको जाना होता। ऐसे करेगा तो भाई मैं ट्रेल कर दूंगा इसको और ऊपर तक, फिर मैं इसको और ऊपर ट्रेल कर लूंगा। अभी मैं 20 पॉइंट ट्रेल कर चुका हूँ क्योंकि ये 203 गया था, तो कहीं ना कहीं 50 पॉइंट के आसपास गया है। अब लॉस तो नहीं दूंगा, 20 पॉइंट लेके जाऊंगा क्योंकि मार्केट का बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है। ये टारगेट नहीं दे रहा है 2 दिन 3 दिन से मार्केट, हालांकि टारगेट के पास से पूरा रिवर्स हो रहा है, क्योंकि क्या है ना, बिग प्लेयर्स अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं बायर के साथ में। तो हम भी पीछे जाएंगे इसमें, या तो ये यहीं से अब निकले, अब इसके ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड को कट कर दूंगा, सिंपल सा चीज़ है। अब ये नहीं निकलना चाहिए ऊपर, अगर ये निकलता है यहाँ से वापस से अब इस जोन के ऊपर 520 के ऊपर, तो मैं ट्रेड को निकाल दूंगा। ठीक है, जो भी प्रॉफिट चलेगा जो भी लॉस चलेगा इसी में निकाल दूंगा ट्रेड को। ठीक है, क्योंकि बहुत हो चुका है, जाना है तो भाई जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। अब ट्रेड में लॉस नहीं लूंगा, ना ही अब बड़ा प्रीमियम छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि बहुत प्रीमियम जा चुका है 50 पॉइंट के आसपास। अब इसमें मैं पूरा प्रीमियम नहीं छोड़ने वाला हूँ मार्केट को। ठीक है, कि भाई तुम रिवर्स करके 50 पॉइंट मेरा ले लो, नहीं। अब इसमें से मैं मुश्किल से 20 पॉइंट दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ मार्केट को, क्योंकि ये जिस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है ना, रिवर्स करेगा तो बहुत तेज़ी से रिवर्स करेगा। ठीक है, प्रीमियम पूरा डंप हो जाएगा, तो गिरना है तो मार्केट यहीं से ही अब गिरेगा, सीधा गिरेगा। अब ये होल्ड नहीं करेगा। 1 2 3 4 कैंडल बायर बुला चुका है ऑलरेडी, बायर बुला चुका है ऑलरेडी, बायर को बुला चुका है, लिक्विडिटी इसको मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसमें एसएल नहीं दूंगा। हमारा जो एसएल है इसको मैं ट्रेल करता हूँ थोड़ा सा और ऊपर। ठीक है,
लगा घटिया मार्केट है, ये मैं ट्रेल करते चलूंगा। अब इसको लॉस नहीं देना है इस ट्रेड में मुझे, ठीक है, लॉस भी नहीं देना है और सारे प्रॉफिट भी मैं यहाँ पे अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। या तो मुझे ये टारगेट दे दे या मैं इसमें से अब 25-30 पॉइंट लेके जाऊंगा, 1:1 लेके जाऊंगा, ताकि कल को अगर स्टॉप लॉस जाता भी है तो मुझे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आज का प्रॉफिट कल चला जाएगा, ठीक। इसको टारगेट देना है तो जाएगा यहाँ से। अब ये यहाँ पे होल्ड करता है, यहाँ से निकलता है तो फुली ट्रैप समझेंगे हम 500 के लेवल पे, तो ट्रेड को हम निकाल देंगे, ठीक है। ट्रेल कर रहा हूँ, इसको मैं और ट्रेल करने वाला हूँ यहाँ पे 182 पे, ठीक है। 30 पॉइंट, 25 पॉइंट, 25 पॉइंट अब हम लेके निकलेंगे मार्केट से, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अटक रहा है, होल्ड कर रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो अगर यहाँ से ये 20 पॉइंट रिवर्स करता है तो ये 12 पॉइंट नीचे का हमारा ट्रेलिंग एसएल अब है, ठीक है। 203 का हाई था, हमने 182 का ट्रेलिंग एसएल लगा दिया है, यानी कि 20 पॉइंट अभी भी मैं मार्केट के लिए छोड़ रहा हूँ। या तो तुम 20 पॉइंट खा जाओ या तो मुझे पूरा टारगेट दे दो या टारगेट से एक्स्ट्रा दे दो। 500 के नीचे निकाल रहा है मार्केट, ठीक है, 500 के नीचे निकलेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ, छोटा छोटा कैंडल बन रहा था यहाँ पे, तो ये बड़ा कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे ये निकल रहा है, अब ये निकलेगा। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, निकलो 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 निकलो। बस एक कैंडल चाहिए मुझे, एक कैंडल, बस एक कैंडल, एक कैंडल चाहिए बस। ऐसे बना दो 20-30 पॉइंट, बड़ा वीक के साथ ही बनाएगा तो भी चलेगा। दिख रहा है ना यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, 203 नो क्रॉस, 494 क्रॉस नहीं कर रहा है, यही चल रहा है, ठीक है। इसको 185 पे किया जाए, चलिए, समझ गया, ये टारगेट नहीं देगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 15-17 पॉइंट मार्केट को मैं दूंगा, अब इससे ज़्यादा इसमें नहीं देने वाला हूँ ट्रेड में। ये बहुत टाइम होल्ड किया, ये टारगेट नहीं देगा, मैं समझ गया हूँ, ये मुझे ही ट्रैप करने वाला है। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको जाना अगर होता तो ये चला गया होता, ठीक है, ये नहीं जाना होता है, नहीं जाएगा मार्केट। आप कुछ भी कर लेंगे, मार्केट को अगर रेंज में अटका रखे बड़े लोग तो ये नहीं देंगे मार्केट में पैसा आपको बनाने, ठीक है। इसको जाना है तो यहीं से जाएगा, ये ऊपर नहीं निकलना चाहिए, वापस निकलता है समझ लीजिए कि एसएल गया, मैं परफेक्ट जगह पे निकल जाऊंगा, जो भी प्रॉफिट होगा चलेगा, ठीक है। कि जिस तरह का मार्केट का बिहेवियर है प्रीवियस 2-3 दिनों से, टारगेट नहीं दिया, एसएल लिया है, तो आज मैं एसएल नहीं दूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ये मूव नहीं कर रहा है मार्केट, 100 से लेकर 150 पॉइंट के बीच में जाकर फंस जा रहा है, ये जा ही नहीं पाता है मार्केट, नीचे भी नहीं जा पाता है, नीचे भी नहीं गिर पा रहा है, ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, तो फिर क्यों यहाँ पे हम ट्रेड में पूरा इतना अच्छा प्रॉफिट होने के बाद 50 पॉइंट जाने के बाद लॉस दे के जाएंगे, ठीक है, नहीं देंगे मार्केट को लॉस। अब या तो ये हमें टारगेट दे दे या तो अब हमारा 30 पॉइंट मैं लेके निकलूंगा यहाँ पे, ताकि अगले दिन मैं फिर 30 पॉइंट का एसएल मार्केट को दे सकता हूँ। तो वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड में क्या होता है। देखेंगे दोस्तों, मार्केट हमारे साइड में अब लग रहा है कि टारगेट ये दे देगा, जिस तरह का बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। अब लग रहा है कि टारगेट दे सकता है, क्योंकि ये बहुत टाइम यहाँ पे फंसाया लोगों को, निकलना चाहिए शार्पली कैंडल बनना चाहिए, अभी जाके टारगेट भी देगा, नहीं तो जिस तरह का मार्केट चल रहा है प्रीवियस कई दिनों से, उसके अकॉर्डिंग तो हम ट्रैप ही होते, ठीक है। बट लग रहा है कि ये इस बार ये 446-7 कुछ भी जा सकता है, ठीक है। चला जा भाई, चला जा, कम से कम 1 पॉइंट तो पहुंचा दे, 210 तो पहुंचा दे। बहुत बहुत गंदा मार्केट दोस्तों, बहुत गंदा मार्केट। ट्रेड को मुझे लग रहा है कि मैं और ट्रेल करूंगा, ठीक है, और ट्रेल करूंगा। अब धीरे धीरे मेरा जो मन है यहाँ से ये हट रहा है कि ये टारगेट देगा आज मुझे पूरा का पूरा। कोई बात नहीं है, आज प्रॉफिट थोड़ा सा कम लेके निकलेंगे, 203 से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। 50 पॉइंट हमें मिल चुका है, 50 पॉइंट लेके निकलते, बट कोई नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ट्रेल और करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, ये चलेगा यहाँ पे।
क्योंकि ये नहीं जाएगा। चलिए यहाँ पर 203 गया था, 193 पे निकालते हैं, 10 पॉइंट हमारा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कि ये 500 के नीचे मार्केट आज लगता है कि नहीं जाएगा, इस तरह का कंडीशन इसका दिख रहा है। क्योंकि बहुत टाइम मैंने ट्रेड में वेट किया कि ये टारगेट दे, बट ये मार्केट गुड बिहेवियर नहीं दे रहा आज ये बड़ा प्रॉफिट के लिए मैं वेट कर रहा था कि ये निकाले इसके नीचे। 500 के नीचे तो आया है, बट ये 500 के नीचे गया नहीं, ठीक है। 20 30 40 पॉइंट ये नीचे निकलना चाहिए था, बट ये नहीं निकला, इसीलिए मैं यहाँ पे वेट करता। जैसे ही निकलता है ये टारगेट दे देगा। मैंने आपको पहले बताया कि प्रीमियम का मूव नहीं है बाकी टाइम की तरह, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको हम करते हैं कट। प्रॉफिट बुक, क्योंकि मार्केट नहीं देने वाला है टारगेट, आज नहीं देगा मार्केट दोस्तों टारगेट। यहाँ पे बहुत गंदा मार्केट है, कोई मूव ये नहीं देगा आपको, ठीक है। इसका मूव अभी बिल्कुल गंदा है, ये वापस से ऐसे मूव करेगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही दिखा दे रहा हूँ, इसलिए मैंने ट्रेड को यहाँ निकाला है। ये नहीं देगा आज हमें टारगेट, दिख रहा है ना, ये 48 पॉइंट से रिवर्ट कर रहा है, ये बार बार 500 को लेवल को टच कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे आधे घंटे 2 घंटे रुकने के बाद ब्रेकडाउन दे या रिवर्स कर जाए। तो यहाँ पे क्या है कि प्रीमियम का जब मूव, ऑलरेडी मॉर्निंग में मैंने आपको बताया ट्रेड लेने के बाद ही कि ये गिरने के बाद प्रीमियम हमारा बढ़ा नहीं था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मुझे डीके मिला। अगर प्रीमियम इसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा होता तो अभी टारगेट दे चुका होता, पर कोई नहीं। आज हमारा ट्रेड यहाँ पे 2300 2400 के प्रॉफिट में मैंने निकाला, 192 पे निकला, ठीक है। 10 पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं गया। यहाँ पे अगर हम 190 चल रहा है अभी, यहाँ पे निकाला तो 10 पॉइंट और हमें मिल गया होता, 700 और प्रॉफिट होता, लगभग 3000 के आसपास प्रॉफिट बुक होता, बट कोई नहीं। मार्केट का जिस तरह का बिहेवियर था चलेगा। अब हम कोई नेक्स्ट ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ये ट्रेड हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। दोबारा ट्रेड इसलिए नहीं करने वाले हैं क्योंकि मार्केट का बिहेवियर सही नहीं है, प्रीमियम डंप करेगा। यहाँ से ये बाइंग के लिए जा रहा है, ये पूरा रिवर्स करेगा। ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये कोई भी लिक्विडिटी स्वीप के लिए नहीं जाएगा, ये सिर्फ साइडवेज रहेगा मार्केट, प्रीमियम जीरो करेगा और कुछ नहीं। प्रीमियम डीके करेगा, फ्राइडे है, प्रीमियम खाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर टाइम होता है फ्राइडे को मार्केट या तो बहुत बड़ा सेलिंग बाइंग दिखाता है या तो बहुत साइडवेज भी रहता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक चीज़ आपको समझ में आया कि वीडियो को कितना ट्रेड को कितना होल्ड करना पड़ता है ट्रेड लेने के बाद। 2 घंटे 3 घंटे मैंने ट्रेड को होल्ड किया, 9-16 से मैंने एंट्री बना रखा है, 10-11 बज चुका है, फिर भी मैं ट्रेड को होल्ड कर रखा था। ये टारगेट को टच करे, दिख रहा है, ये गया पूरा का पूरा, ठीक है। मेरा जो एनालिसिस था इसके अकॉर्डिंग ये नहीं गया मार्केट, ठीक है। बढ़िया पैटर्न भी बढ़िया बनाया, बट ये स्विंग को निकाल रहा है, ठीक है। मेरा भी यही तलाश कि स्विंग के ऊपर निकला, ये फिर गया मार्केट यहाँ पे, ठीक है। ये फिर मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज हम प्रॉफिट थोड़ा सा कम में निकले हैं क्योंकि ये टारगेट नहीं देने वाला है मार्केट। मॉर्निंग में ही दिखा दिया था कि आपके अकॉर्डिंग हम नहीं चलने वाले हैं भाई, प्रीमियम पे मूव हम कम देने वाले हैं, अपोजिट में आपके बहुत तेज मूव दे देंगे। तो वही चीज़ हो रहा है, हमारा टारगेट के लिए मूव गया मार्केट, बट उतना मूव नहीं किया प्रीमियम जितना करना चाहिए था, ठीक है। अभी हम ट्रेड से निकल चुके हैं, ये रिवर्स कर रहा है, ये रिवर्स करेगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा, तो ये जो सेलिंग आया है ना, धीरे धीरे वाली सेलिंग पूरा कन्वर्ट हो जाएगा बाइंग में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।